अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मुझे अपनी सब्सक्राइबर का ड्रेस स्टिच करना था, तो उसके लिए मुझे लेसेस लेनी थी। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि दुपट्टे के ऊपर लेसेस आप कम चौड़ी वाली यूज़ कीजिएगा। तो उनके ड्रेस के लिए मुझे जॉइंटर लेस चाहिए थी। तो जब मैंने जॉइंटर लेस मैच करना चाहिए अपने दुपट्टे की लेस के साथ, तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। तो फिर हमें वहाँ पर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ये चौड़ी वाली लेस ही परचेज़ कर लेते हैं। इसमें से हमें जॉइंटर भी मिल जाएगी और ये चौड़ी वाली लेस जो है हम अपने दुपट्टे पे यूज़ कर लेंगे, मतलब एक ही प्राइस में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो चौड़ी वाली लेस थी उसको कट करके अपने दुपट्टे पे लगा लिया है। दुपट्टा बहुत ही हमारा इसके साथ खूबसूरत हो गया था और लेस भी कम चौड़ी हो गई थी। दुपट्टे को जो लेस मैंने लगाई है दुपट्टे की ही फैब्रिक में लगाई है गुम सिलाई के साथ। अब इसके किनारे पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इनविजिबल जो हमारा धागा होता है ना पैराशूट वाला, उसके साथ मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन मैं रेडी करने लगी थी, तो सोचा क्यों ना इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर दी जाए। जॉइंट लेस इसमें मैंने फिल करनी है। आपने लेंथ पहले अपने स्लीव के अकॉर्डिंग उतार लेनी है, जितना भी आपने स्लीव अपना रेडी करना है उसके अकॉर्डिंग। देन ये जो बीच में मैंने पट्टियों का गैप छोड़ा है तिरछी कटिंग के लिए, मैंने 6 इंचज़ के अकॉर्डिंग छोड़ा है। हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना वो शोल्डर में आएगा, आगे जो ज़्यादा फैब्रिक है ये हमारे स्लीव्स की कलाई तक आएगा। तो इस तरह से इसको मैंने तिरछे में कटिंग कर लिया है। अब इसके साथ हमने अपनी जॉइंटर अटैच करनी है। तो ये तीनों पीसेस को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब मैं ये वाला फैब्रिक पकड़ूंगी जो कि हमारे जिस पे आर्म होल की कटिंग होनी है। तो इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमने हाफ इंच के करीब एक कट लगा देना है। अगर आपके पास इस तरह का स्केल अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से इस फैब्रिक को जब आप फोल्ड करेंगे, स्केल को रखें देन उसके ऊपर फैब्रिक को फोल्ड कर दें, तो आपके फैब्रिक में उरेपन नहीं आएगा। क्योंकि जब इस तरह के फैब्रिक को हम फोल्ड करते हैं ना, जिसको हमने तिरछा कटिंग किया होता है, तो उसकी फोल्डिंग में ना खिंचाव आने की वजह से उरेब आ जाती है। तो इस तरह स्केल को आप बीच में रखें, अपने फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए उसको आयरन करते जाएं, तो आपका फैब्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो सारे पीसेस हैं जिनको हमने कटिंग किया हुआ है, इनको अलग करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो नोक वाला फैब्रिक आ रहा है ना तिरछे में, इस पे हमने कट लगाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ है हाफ इंच के करीब मैं कट लगाऊंगी और इसको भी इसी तरह से स्केल रखते हुए प्रेस कर लूँगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा इजी मेथड आपको सिखाऊं। तो ये जो फैब्रिक है हमारा कलाई की तरफ आना, नोक वाला हिस्सा, इसके साथ अब हम अपनी जॉइंटर जो है ना उसको पहले मेजर कर लेते हैं। तो डबल करके इसको हम उतार लेंगे, जितना हमारा जॉइंटर जो है वो लगना है। उसको उतारने के बाद हम इस फैब्रिक को उठा लेंगे और ये जॉइंटर का है, हम मिड पार्ट करेंगे कि इसका मिड कहाँ पे आ रहा है। तो डबल करने के बाद इस चीज़ को बस आपने गौर से समझना है। इसकी जो सीधी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ कर लेनी है। इस तरह से इसको पकड़ लेना है कि इसके यहाँ पे नोक बन जाए। पहले हम अपने जॉइंटर की ही नोक बनाएंगे, देन उसको अपने स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से नोक बनानी है कि आधा इसका हिस्सा जो है वो इस तरफ आए, आधा दूसरी तरफ चला जाए। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपने ग्लू का एक ड्रॉप ही लगाना है, वो इनफ होता है। इसको फिक्स करने के लिए मैंने इसके ऊपर आयरन कर दिया है। अब इस ग्लू को जॉइंटर के एक किनारे पे हम लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से लगा देंगे एक किनारे पे। याद रहे कि जॉइंटर का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब हमने ये जो स्लीव्स की कटिंग की थी ना, फोल्डिंग किया हुआ हिस्सा है, इसकी नोक हमने यहाँ पे रखनी है। पहले नोक को जॉइंटर की नोक जो हमने बनाई है उसके साथ मैच करेंगे इस तरह से। ये काम अब आपने बहुत ही ध्यान से करना है, ना तो आपके फैब्रिक में खिंचाव आए ना ही झोल पड़े। बहुत ही आराम से हल्के हाथों के साथ आप इसको इस तरह से जॉइंटर के ऊपर रखते जाइए। यहाँ पे ग्लू यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर थोड़ा बहुत आपका काम ख़राब हो जाता है ना, तो आप यहीं पे उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे पहले ही सिलाई लगा देंगे ना और उसको उधेड़ेंगे, तो फैब्रिक उरेब होने की वजह से आपका फैब्रिक खिंच जाएगा, फिर वो फैब्रिक बिल्कुल भी कवर नहीं होता, सही होता ही नहीं है। जितनी भी कोशिश कर लें उसमें तिरछान आ जाती है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और हाथ से आपने फैब्रिक को प्रेस कर देना है। उसके बाद आप हल्का सा उसके ऊपर आयरन कर लीजिए, ताकि जो हमने ग्लू लगाई है ना वो फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो ये देखें, एक हिस्सा हमने बना लिया है, इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है।
अब दूसरी साइड को भी एक हिस्से को ये जो जॉइंटर है उसको लगा लिया है हमने ग्लू के साथ। अब इसी तरह से इसको पलट लेंगे और ये जो दूसरा हिस्सा है ना, इसको भी हमने इसी तरीके के साथ बहुत ही, आपने ये वाला काम जो है ना आराम सुकून से करना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और मुझे बहुत सी बहनों के मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दें सिलाई कोर्स की। तो मैं आपको बताऊं कि आप मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो सेक्शन ओपन कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे उस ऑप्शन को, तो उसमें मेरी सिलाई कोर्स की क्लासेस मौजूद हैं। बेसिक भी क्लासेस हैं उसमें, प्रोफेशनल क्लासेस भी हैं, तो आप लोग उसको वॉच कीजिए, जितना नॉलेज हासिल कर सकते हैं कीजिए। अभी थोड़े दिन मसरूफियत है, उसके बाद जो है मैं लाजमी सिलाई क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें बातों बातों ही में ही हमने दूसरी साइड पे भी अपना जॉइंटर जो है उसको लगा लिया है। हाथ से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए। उसके बाद इसको आयरन करेंगे। पहले आपने हाथ से अच्छी तरह से उसको फ़िक्स कर लेना है, आयरन बाद में करना है, क्योंकि जब हम इसको आयरन कर देते हैं ना, फिर इसको खोलना मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम ग्लू लगाएंगे और दूसरा जो फैब्रिक है ना हमारा स्लीव वाला, अब उसको हमने अटैच करना है। तो यहाँ पे बस आपने किनारे पे हल्की सी ग्लू लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ये ग्लू जब हम प्रेस करते हैं ना तो आयरन के साथ भी चिपक जाती है और आयरन में इतना भारीपन आ जाता है ना कि वो कपड़े को सही तरह से फिर प्रेस ही नहीं करती। आपने हल्की सी लगानी है और कोशिश ये किया करें कि ये थोड़ी सी जब जज़ब हो जाए ना, फिर इसके ऊपर आप प्रेस करें। गीली गीली के ऊपर जब हम प्रेस करते हैं ना तो हमारी आयरन ख़राब हो जाती है, वो फिर कपड़े को सही तरह से प्रेस ही नहीं करती। अब दूसरे फैब्रिक का भी ये जो मिड पार्ट है ना उसको बिल्कुल जॉइंटर के कोने पे रखेंगे। अब इस फैब्रिक को भी आपने बहुत ही आराम से बग़ैर खिंचाव डाले इसके साथ जो है ना वो लगाते जाना है। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप लोगों को सिलाई में किन किन चीज़ों में मुश्किलात आती हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि मैं किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, ताकि मेरी ऑडियंस को भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो कि आपको सिखाने में मुझे भी मज़ा आए। तो यहाँ पे देखें हमने एक साइड पर इसको फ़िक्स कर लिया है। तो इसको फ़िक्स करने के बाद यहाँ पे भी मैं आयरन कर लूँगी। फिर इसी तरह से हमारी जो दूसरी साइड है ना उस पे भी हम ग्लू लगाएंगे और इसी तरह से उसको भी प्रेस के साथ फिर फ़िक्स कर लेंगे। अब ऊपर जो मैंने जॉइंटर लगाई है ना तो वो मैंने ऑफ़ कैमरा जो है वो लगा ली थी, ताकि टाइम की बचत हो सके। और ये डिज़ाइन जिन लड़कियों को बनाना नहीं आता था, उम्मीद है कि उनको पता चल गया होगा कि ये डिज़ाइन किस तरह से रेडी करते हैं। किसी भी इंसान को शुरू से ही कुछ नहीं आता, जब हम थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो हर चीज़ जो है वो आ जाती है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको बना लेंगे जिस तरह हमने सारा बनाया है। अब यहाँ पे देखिए कोना में आपको दिखाती हूँ कितना नीट हमारा जो है ना वो फिक्स हो गया है। अब किनारों पे हम सिलाई लगा लेंगे सिंपली। सो गाइज़ यहाँ पे देखें जी, हमने स्लीव्स अपने रेडी कर लिए हैं, जॉइंटर भी इसमें हमने फ़िक्स कर लिया है। इसके किनारे पे ये देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये मैं आपको एक पीस जो है मैं पकड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही नीटनेस के साथ जो है ये हमारे स्लीव्स रेडी हुए हैं। बस इसको जब हम गम के साथ थोड़ा सा वर्क करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से जो है ना हमारा काम हो जाता है। फ्रंट से मैंने इसको इस तरह से रेडी किया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, ये वाला मैंने 4 इंचज़ का फैब्रिक लिया था, उसको फिर मैंने इस तरह से बारीक वाले पिनटक्स डाले हैं। आप ये गैप जो है अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना आप चाहते हैं। और लेस जो हमारे पास बची थी ना उसको फिर हमने यहाँ पे फ्रंट पे अटैच कर दिया है। लेस को हमने गुम सिलाई से लगाया है, ये देखें फ्रंट पे रखा है और ये फैब्रिक जो है फिर ऊपर रख के इसके लगा दिया है। इसकी मैंने यहाँ से नोक इसलिए बनाई है कि ऊपर भी ये देखें हमारा नोक वाला डिज़ाइन था ना यूँ तिरछे में, तो इसीलिए मैंने इसकी भी यहाँ पे नोक बना दी है, ताकि हमारा ये वाला डिज़ाइन भी जो है ना वो इस तरह से जाए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारा आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।